अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां हमको आना था और हम बहुत जल्द आपसे मिला रहे हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का लगभग 17 साल गल्फ में गुजारा है। तो चलिए हम इनका नाम जानते हैं और ये कहाँ से हैं ये खुद बताएंगे आपको। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम आप ही से आपका नाम जानना चाहते हैं। आप हमारे लोगों को बताएंगे आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, हम इंडिया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं, जो प्रयागराज में अभी हो गया है, वहाँ से हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपका जो इंटरव्यू पहला जो वीडियो आया था, कुछ संघर्ष के बारे में हम सुने थे। शायद साजाद साहब थे, वो कुछ बोल रहे थे कि आपने ऐसा सोचा है, तो इसके लिए तो फिर हमें अच्छा लगा कि हम बोला कि एक बार हम आपसे अपनी बीती बात जो है, जो गल्फ में गुजरा हुआ है, वो शेयर आपके साथ करेंगे। जी, तो मेन आपसे मिलने का भी मेरा ये था, ठीक है, कि आपसे आप ही के ज़बाने आपकी कहानी सुना जाए। ठीक है, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं। अभी तो मान लीजिए कि आप चलिए माशाल्लाह आप भी इंडिया से हैं, हम भी इंडिया से ही हैं। आप उत्तर प्रदेश से, यूपी से हैं और हम बिहार से ही हैं, आप ही के बगल के। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग लाइफ का कैसा था? शुरू आप शुरू में पहले स्टार्टिंग में हम बम्बई वगैरह आए, जैसे सब सऊदीया वगैरह जा रहे थे, तो हमें भी शौक चढ़ा, तो हमने सऊदीया के लिए ट्राई किया, पासपोर्ट बनाए। फिर एक सऊदीया में अलजोफ एरिया था, वहाँ पे गए थे, सकाका अलजोफ का नाम है। इराक। कब की बात है? ये 1996 की बात है ये। 1996। हाँ, उस टाइम 18-19 साल के थे भाई। घर की सबकी इंडिया के हालात तो पहले तो वही हालत थी ना, तब एक कमाएगा घर खाएगा, बाप कमाएगा तो औलाद को कमाना पड़ेगा, नहीं पूरा हो रहा तो गए। कोई खास सैलरी वगैरह नहीं थी, फिर भी घर वाले को सुकून हो गया था कि हाँ एक बड़ा पैसा आना शुरू हो गया। सब चल रहा था, लेकिन वहाँ सैलरी ज़्यादा नहीं, 700-800 सैलरी हुआ करती थी। वेल्डर टेक्नीशियन में गए थे, लेकिन पहले 700-800 ही बहुत कुछ होता था। 1 रुपये आदमी उस जमाने में अगर अपने यहाँ के बाजार वगैरह करते थे तो 50 रुपये में बाजार हो जाती थी, आदमी हफ्ता भर खाता था। 10 रुपये का 5 किलो आलू, मच्छी, मच्छन जो भी हो जाता था, सब चलता था। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा कमाने का शौक चला गया, समझ गए। तो किसी ने बोला कि यार थोड़ा भाग के कमाओ, जो इसको यहाँ खली बली इसको बोलते हैं। हाँ, गल्फ में। तो हमने भाग लिया वहाँ से। अब भागने के बाद जो है सब कुछ तो सही चल रहा था, जो यहाँ कमा रहे 700-800, वहाँ 2500-3000 कमा रहे थे। लेकिन वो संघर्ष, जो सुकून जब मिला नहीं वहाँ पे, पुलिस आ रही है, जवाज आता रहे, आईडी एकामा होते हुए फिर भी हमको वहाँ छुपना पड़ता था, कहीं कुछ हुआ ना हो। लास्ट में एक मिला, बोला कि आपको हम आज़ाद वीज़ा देते हैं और आप नया आज़ाद वीज़ा ले लो, जाके परमानेंट वीज़ा पे आ जाओ। फिर वो परमानेंट वीज़ा के चक्कर में जो है 8,500 का इंडिया का, मैं कतरी सऊदी रियाल का हमने वीज़ा खरीदा। वो वीज़ा जो है घर पे भेज दिए। एक ने बोला आपको फर्जी ऐसा 24 घंटे के लिए आपका छुट्टी जो है लगवाएंगे, उसके बाद नया वीज़े पे आ जाना। हमें मान लिया कि वो छुट्टी जो थी लगी थी, जो मुहर लगते थे उस पर सऊदीया में, वो डुप्लीकेट लग गए थे। वहाँ पे पहुँचे और पुलिस वाले, हमें मालूम नहीं था, हम पाते लोग छुट्टी से जाते हैं, आप समझ रहे मेरी बात को। लोग जो छुट्टी से जाते हैं तो हम सेम सामान 25-30 किलो सामान पका, स्प्रे मार के, दाढ़ी साड़ी बना के घर पे बोल दे यार ना, सब इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे गए, जब इमिग्रेशन जहाँ पे अपना पासपोर्ट का होता है, उधर पे गड़बड़ हो गया। वो बोला कि उधर जाओ, उधर गए तो पुलिस वाले ने हमें पकड़ के सीधा अंदर जेल डाल दिया। आपको भी, हम जिंदगी में जेल देखे नहीं थे। पुलिस भाई, यहाँ की पुलिस तो मारती नहीं, मुल्क में कोई, इंडिया में कोई इसके ताल्लुकात था ही नहीं। गल्फ के जेल में, हाँ, गल्फ में जेल में लेके गए। वहाँ पे हम 22 दिन जेल में थे। 22 दिन जेल थे, हम सूरज नहीं देखे थे। 11 दिन के बाद एक बार हुआ कि आपका टिकट हुआ है, ये हुआ, चलो जाएंगे। जब निकले बाहर तो ऐसा लगता है सूरज पहली बार देखे थे 11-12 दिन के बाद। और ऐसे नहीं लेके जाते थे, ये जेल से वो जेल पे सफरी जेल होता था, कैदी नंबर, ये नंबर लिखते थे, ये हाथों में बेड़ी, ये हथकड़ी इधर, एक मतलब पूछताछ के लिए लेके जाते थे। मेरे पैर में बेड़ी, दूसरे के पैर में बेड़ी, एक साथ में उठाते थे। और एक ऐसा दिन भी नहीं गया जो मैंने रोया नहीं। आज भी अगर मैं वो मंजर सोच लेता हूँ तो आंखों से आंसू गिर जाता है। और उधर घर वाले बोलते अब वो तो गया,
अब वो छूटेगा नहीं, अब जिंदगी भर जेल है। घर वालों का बुरा हाल, अब यार मालूम है ना, तो आदमी थोड़ा सा बात रहेगा, मसला रहेगा, लेकिन ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है, जैसा तैसा करके। उसी बीच में मेरे भाई को लड़का पैदा हुआ था, शादी हुआ था, सारी खुशी बंद हुई थी। अचानक जब बम्बई पहुंचे हैं, और वहाँ पे जेलों में सऊदीया के अंदर पता नहीं कौन सा सिरप डाल देते हैं ना, सबको खांसी है। जो सऊदीया में रहता है रियाद के अंदर, हर किसी से पूछोगे तो यही कहानी है। सफरी जेल में पता नहीं कौन सी हर ऐसा लगता है आपका फेफड़ा निकल जाएगा। कोरोना का क्या खांसी है। अभी आप जो ये कहानी अपने बता रहे हैं, ये आज भी रात को किसी दिन सोच लेते हैं, नींद नहीं आती है, लेकिन ऊपर वाले दुख है। फिर वहां पे घर में गए, कैसा तैसा सब अपना खुशी मनाया, 7-8 महीना बैठे। संघर्ष वही जो शहजाद साहब बोले थे, संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फिर 7-8 महीने के बाद फिर बम्बई गए, इंटरव्यू दिए, कतर में आ गए। एक अलमाना कंपनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब कुछ सही चल रहा था। हम सोचे ये आखिरी है, फिर भी संघर्ष नहीं खत्म हुआ। इसलिए नहीं खत्म हुआ, और कंपनी में मैनेजमेंट में काम नहीं था, फिर छटाई हो गई। नहीं, अभी यही चीज है कि आपने जो संघर्ष किया, तो ये सुन के हम लोगों को जब ऐसा लग सकता है, तो वो तो चीज आपने फेस किया हुआ है। मतलब हमने कभी पुलिस को हमने देखा नहीं था, मतलब नजदीक से नहीं देखा था, और उन्होंने एक कमरा के अंदर कमरा डाल दिए, और वहाँ के जेल में हमसे नहीं, आप कोई भी आदमी भाई अगर कोई वीडियो देखता होगा और देखेगा उसको, जो जिन्होंने रियाद जेल काटिंग किया है, मतलब एक फुट तो नहीं बता सकते, अगर 5 मीटर बाई 5 मीटर का कमरा है, 2-250 आदमी उसमें सो रहे हैं। हमारा पैर तुम्हारे मुंह के सामने, तुम्हारा पैर हमारे सामने, और बाथरूम में बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी कहानी रो रहे हैं। यही चीज सुन के अब आदमी को मेरा चैनल शुरू करने का मेन मोटिव भी यही था। नहीं, वो जो हमने सुना है, जो शहजाद साहब को हमने सुना है कि उन्होंने जो संघर्ष की आपके बात बोले हैं, तो हमने ये लगा कि संघर्ष के बारे हमारी लोग की बात हम तो गर्व में गुजारते हैं। हम सिर्फ आने और जाने में, चाहे हम वो बाबू साहब समझ लो, चाहे सर समझ लो, और एयरपोर्ट पे भी जो वहाँ पे कस्टमर जो होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर से हमसे बात करते हैं। उसके बीच में हम जब गल्फ में आते हैं, हमारा नहीं, कोई भी गल्फ में रहने वाला आदमी है, वो किसी को भी कोई कौन सी दुनिया में पूछने वाला नहीं है। हमारे उस जमाने में तो खत चलते थे, मतलब खत लिख दिए, 1 महीना के लिए गया, 15 दिन में गया, 15 दिन में आया। उसकी बीच में अगर आपका दादा मर जाए, आपका नाना मर जाए, आपका फूफा, हमारे आधे ऐसे ही मर गए, मालूम ही नहीं पड़ा। तो रास्ते में ही खत रास्ते में होता था। अब उस टाइम पे फोन हुआ करते थे, सलाम दुआ करने में कितना लग जाता था। अच्छा, एक चीज़ है असलम भाई, आपसे एक सवाल है कि पहले के गल्फ के रहन सहन में और अभी में आप कितना डिफरेंस पा रहे हैं? पहले में बहुत ज़्यादा टाइट था, बहुत सुकून, मतलब वो आदमी को समझ लो जेल में था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब जितनी मतलब आज़ादी हो गई है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप कतर वगैरह रहते हैं, तो आपको अगर पैसा है तो एनी टाइम आप घर जा सकते हो, और कभी भी आप वीडियो कॉलिंग कर 10 बार 20 बार करो, 0 रिपोर्ट आता था। ये तो एकदम जीरो आपको एक सेकंड में आपको होता है। लेकिन हमारे टाइम में खत चलता था। हम बोले हमारा नाना खत्म हो गया, नानी खत्म हो गई, दादी खत्म हो गई, हमारा माँ के टाइम भी खत्म हो गए, लेकिन हम लोगों ने कभी लाइव नहीं देखा। अरे अब तो छोटा बच्चा आता, आदमी देख, खून लगा रहता फिर भी देख लेता है। तो ये चीज का है कि एक वो खत वाली फीलिंग, और एक ये वीडियो कॉल वाली फीलिंग। जैसे आप घर परिवार से आप दूर हैं, तो खत वाली फीलिंग्स ज्यादा रुलाती थी या फिर वीडियो कॉल वाली फीलिंग ज्यादा रुलाती? जो आपको तो मालूम नहीं, अभी आप हमारा तो भाई लमसम 50 लमसम उम्र हो गया, एज हो गया है, और सऊदी इधर मिला के 20-22 साल हो गए। खत वाली में बड़ी तकलीफ थी। तकलीफ इतना थी, वो खत वाले ही जाने जो हमारे एज के होंगे। और आप तो सुबह वीडियो, सुबह एनी टाइम आप सब कुछ नेटवर्क में, तो इमोशन एकदम ऐसा लगता है कि हम घर पे सामने बैठे हुए हैं, हमारी फैमिली के लोग सामने हैं, और हम लेकिन दर्द तो होता है। भले ही आप नजदीक हो जाए, लेकिन आपका त्योहार हुआ, दीपावली हुआ, ईद हुआ, नहीं बोलते हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सब बेचारे की वही हाल है। गल्फ तो गल्फ होता है, सही बात, कोई भी। लेकिन यह है कि भाई साहब, आप लोग से यही है कि आप लोग प्लीज इतना कोशिश करो, गल्फ मत आया करो, क्योंकि यहाँ की जिंदगी समझ रहे हो ना, बोलता नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन को भी न मिले।